लोक लाडले सांचौर के युवा नेता श्रीमान धनाराम जी चौधरी, पूज्य संत वृंद और देवतुल्य कार्यकर्ता, आप श्री के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं। आज का जो विषय है गंभीर और आत्मचिंतन का विषय है, क्योंकि ये सांचौर की जनता पिछले काफी समय से जिस तरीके से सांप किसी भी व्यक्ति को डसता है और उसका डंस धीरे धीरे पूरे शरीर में एक जहर के रूप में फैला रहा है, उसी प्रकार सांचौर के अंदर जो जिस प्रकार का जहर फैला हुआ है, उस जहर को समाप्त करने के लिए और सांचौर में एक भगवान कृष्ण की जो नगरी मथुरा थी उस प्रकार का शासन वापस लागू करने के लिए आप सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया है और आप सभी आदरणीय जीवाराम जी चौधरी के नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ करके आज का समर्थन देंगे। भाइयों, मैं आपके सामने जयपुर से चलकर आज के इस परिवर्तन को, इस सांचौर में परिवर्तन के आगाज को करने के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। आज की जो ये महासभा है वो एक अश्वमेध यज्ञ के समान है। आपकी जो ये अश्वमेध यज्ञ के समान है और इसकी पताका संपूर्ण सांचौर में फहरेगी और संपूर्ण सांचौर में एक बार फिर से राम राज्य आएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। राम राज्य आज से 10 साल पहले था, जब सांचौर के अंदर जनमानस खुलेआम घूमता था, बहन बेटा सेफ थी, किसी आम आदमी को खुलेआम गोली नहीं मारी जाती थी, आम किसान की आवाज को नहीं दबाया जाता था और खुलेआम जब किसी भी व्यक्ति को समस्या होती थी तो वो आदरणीय जीवाराम जी के पास आकर कहता था कि सब मेरे ये समस्या है, तो साहब आकर उसके साथ चलते थे कि आप चिंता मत करिए, ये जीवाराम बैठा है और आपका कोई काम नहीं रुकेगा। इसलिए मैं आपसे पूर्ण निवेदन कर रहा हूं कि आप उसी सुशासन को लागू करने के लिए आप एक बार फिर से आदरणीय जीवाराम जी चौधरी का दोनों हाथ मजबूत करिए और अपने सांचौर को एक बार फिर से सफल बनाइए। आज की जो ये नामांकन सभा है, आज का जो ये विराट जनमानस है, सांचौर की धरती जो आज अपराधों की धरती बन चुकी है, या खुलेआम सरकार की सरपरस्ती में कई प्रकार के लोगों को पनाह दी गई है, जिसके कारण आज सांचौर का नाम जब जयपुर राजस्थानी में लिया जाता है या फिर राजस्थान के किसी भी कोने में लिया जाता है तो बड़े शर्म का विषय है कि सांचौर का नाम आते ही हमें उस नजरों से देखा जाता है, या तो ये पेपर चोर होगा, या फिर ये लुटेरा होगा, या फिर डाकू होगा। उस जो पट्टी अपने माथे पे बिछी हुई है उस पट्टी को मिटाने के लिए हमें आदरणीय जीवाराम जी का हाथ मजबूत करने होंगे। कई प्रकार के लोगों को संरक्षण देने का काम इस सरकार ने किया है। आज की इस विराट सभा को देखकर मैं कह सकता हूं कि सांचौर के अंदर इस परिवर्तन का समय आ चुका है, केवल समय का इंतजार है। सांचौर के अंदर आज का ये जन समूह देख करके लग रहा है कि सांचौर के अंदर परिवर्तन हो चुका है। केवल और केवल समय का इंतजार है। आप सबके मन सम्मान के अरमानों को तोड़ने वाली पेपर माफिया कहां बसते हैं, तो पहला नाम आता है सांचौर में बसते हैं। तस्करी को पनाह देने वाला नशे का टूरिज्म और रूट जो बन गया है वो सांचौर है। नशे की पहली बात करते हैं तो सांचौर का नाम लिया जाता है। जब जयपुर से किसी अधिकारी का ट्रांसफर किया जाता है तो उसको सबसे पहले बड़ी मोटी रकम दी जाती है कि आप हमारा सांचौर में ट्रांसफर करिए, क्योंकि वहां 2 नंबर के स्मैक के एमडी के धंधे होते हैं, जिससे हमारी काली कमाई होगी और वो अधिकारी ऐसे नेताओं के सरपरस्ती में सांचौर का तहस नहस करने का कार्य करते हैं। इसलिए अपने नौजवानों का जो भविष्य है उसको संभालने के लिए आदरणीय जीवाराम जी को अपने को वोट देना पड़ेगा। एक बार फिर से हाथ उठाकर बोलिए जय जय श्री राम। आपको मैं बताता हूं, सांचौर के अंदर सांचौर जिले का जिस दिन उद्घाटन था, मात्र 500 मीटर की दूरी पर लक्ष्मण देवासी का खुलेआम हत्या कर दी जाती है। उसके शरीर में 3 गोलियां मारी जाती है, जबकि वो वीआईपी रूट होता है। उस समय सांचौर के अंदर संपूर्ण जालोर का प्रशासन आया हुआ होता है। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? एक तरफ सांचौर जिले का उद्घाटन होता है तो दूसरे तरफ मेरे भाई लक्ष्मण देवासी की हत्या हो जाती है। इससे बड़ी शर्म की क्या बात होती है? पलादर में एक भील समाज की बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, तो कभी भड़वल में 12 साल की प्रजापत समाज की बच्ची के साथ
अपराधियों की भेंट चढ़ करके बलात्कार हो जाता है। इससे बड़े सांचौर के लिए शर्म की क्या बात हो सकती है। कभी गोलासन में भील की हत्या हो जाती है। 5 सालों से हमारे यहाँ पर ना जाने कौन से चोरों की गैंग आ गई, न जाने कौन से माफियाओं की गैंग आ गई, हमारे सांचौर का नाम तहस नहस कर दिया। जो सांचौर कभी सत्यपुर के नाम से आदरणीय जीवाराम जी चौधरी के नेतृत्व में कहा जाता था, वो आज सांचौर नहीं रहा। आज सांचौर को उस नजरों से देखा जाता है। 10 सालों से उस सांचौर को ऐसे घिन भरी नजरों से देखा जाता है। भाई साहब, मैं आपको बता नहीं सकता, जब सांचौर का कोई आदमी जयपुर में जाकर ये बोलता है कि मैं सांचौर से हूं और मेरे को किराए पे रूम चाहिए, तो उसको रूम नहीं मिलता है। इसकी वजह कौन है? इसके लिए आपको मजबूत करना होगा। आदरणीय जीवाराम जी के दोनों हाथों को मजबूत करना होगा, जब जाकर के हम भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देंगे और आदरणीय जीवाराम जी को यहां से मजबूत कर पाएंगे। सांचौर में जो व्यापारी है, जिनकी दुकानें हैं, वहां पर डेली चोरी होती है। आप रेशो निकाल दो, 30 दिनों में 15 से 20 चोरियां होती है। खुलेआम यहाँ पे मर्डर होते हैं, धमकियां दी जाती है। इस सांचौर को कौन सा गरण लग गया है? यह गरण कब हटेगा? यह करण कब हटेगा? जब हम जीवाराम जी को मजबूत बनाएंगे। सांचौर की इस पवित्र भूमि पर यह गरण कौन हटाएगा? यह गरण को आदरणीय जीवाराम जी हटाएंगे। आइए हम सब मिलकर आवाज उठाते हैं, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हमारे